ड्रामा सीरियल निकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर जो कि बिलाल को मारने की सारी प्लानिंग कर ली, क्योंकि उसने जहर आलूदा सहरा भेजा है बिलाल के लिए। ये तो इन वक्त पर उसकी ताया ताई रोक देते हैं काल करके। तो उधर तैमूर के वालिद ने इसी की तरह ही साजिश चली, कमरे में उसे बंद किया और अपनी बीवी से फोन पर बात करता है कि क्या बिलाल को क्या हुआ है, ऐसे कैसे मर सकता है। तैमूर को सुकून भी हो गया और इधर अब आहत जिसे सब कुछ मालूम हो गया तो माफ़ी मांगने आ जाता है। ईमान से उसकी शादी रोकने की कोशिश करता है। मैं कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ ईमान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो। इस आहत को यहाँ पर देखकर तो सब हके भके रह गए और उठ खड़े होते हैं बिलाल, जिसने हाथ थामा हुआ था ईमान का, वो तो ईमान का हाथ भी छोड़ देता है। ये तो ईमान को बहुत हैरत होती है कि बिलाल ने यह किया क्योंकि बिलाल तो चाहता था ईमान की मर्जी। उसे था कि हो सकता है ईमान का दिल आहत के लिए फिर से महसूस करे और वो उससे शादी करना चाहती हो, मगर ईमान ऐसा कुछ भी नहीं करती। हाँ, इसी बिलाल की उस हरकत से दुख ज़रूर होता है। यूं ही व्यूअर्स फाइनली ईमान और बिलाल की शादी हो ही जाती हैं और ये आहत तो देखता ही रह गया। यूं उसके पास सिवाय पछतावे कि कुछ भी नहीं रहता। यूं ही सुबह हो जाती हैं। इधर ज़ारा को मालूम हुआ तो वो हैरत से फ़ोन करती है और बिलाल से तस्दीक करती हैं कि तैमूर के नज़र हैं आने पर बिलाल ने शॉट करने के आर्डर दे दिए हैं। तो बिलाल भी हामी भरता है, बेबाकी से प्रेस बिलाल तुम ऐसा मत करना। बिलाल कहता है और कितना बर्दाश्त करूं मैं, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई उस दिन मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। यूं नाश्ते की टेबल पर अब सभी इकट्ठे होते हैं। बिलाल उनके साथ बैठकर नाश्ता करता है, मगर ईमान जो कि अब बिलाल से बहुत नाराज़ होती हैं, इससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। तैमूर के माँ बाप आए और उसकी दोस्त किरण आती हैं तो वो अपने वालिद से बिलाल का गला करती हैं कि उन्होंने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया था, उन्हें लगा था मैं आहत के लिए मान जाऊंगा। तो वालिद समझाते हैं, मगर इसी वक्त बिलाल जो आ गया और ये सब कुछ सुन लेता है। तो कुछ वक्त बैठ जाने के बाद बिलाल ईमान की ये गलत फहमी बदगुमानी ख़त्म करता है। जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे अहम हैं, वो हमें समझना तो दौर हमारी ज़रा सी लाइल्मी पड़ते ही हमारी मोहब्बत को ही मशकूक बना देते हैं। यूं बिलाल उसकी गलत फहमी ख़त्म करता है। देखो ईमान, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और इसी वक्त शादी का फ़ैसला मैंने तुम्हारे ऊपर ही तो छोड़ा था। मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। यूं यहाँ ईमान की बदगुमानी फिर ख़त्म हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब अहद की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, सभी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। तो इधर अब तैमूर ज़ारा है से भी अच्छे से बात करने लगा। हेमा को तो लगने लगा है शायद ये सदर गया, बस शायद उसने मान लिया कि बिलाल और ईमान एक हो गए, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। मिगरास का बाप अपनी बीवी की ये गलत फहमी ख़त्म करते हुए कहता है कि सांप एक पल को डिसना छोड़ सकता, ये मुमकिन है, मगर तैमूर अपनी ज़िद छोड़ दे, ये तो नामुमकिन है। वो ईमान को किसी भी सूरत हासिल करके रहे गाकियों की। उन्हें शक फिर से हो गया कि तैमूर फिर से कुछ करने वाला है। आई से मैं उसने फिर चाल चल ही दी है। पहले ज़ारा को बड़ी तौजा देता है, बड़ी मोहब्बत भी ज़ारा, तो फिर से उसकी गर्विदा हो गई। इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई, मगर अब की बार वो ज़ारा के आगे शर्त रखता है, ज़ारा अब तुम खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या फिर मैं। तैमूर की ये बात तो ज़ारा को बड़ी मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि अब की बार इस तैमूर ने तो एक को चुनने का कहा है और ज़ारा जो कि सब कुछ लटा कर तैमूर को अपना बनाना चाहती है। दौलत तो लटा ही चुकी है, लेकिन अब की बार मुश्किल है, भाई कैसे लटाए इसकी जान वो अभी उस तैमूर को पाने के लिए कैसे ले। तो व्यूअर्स, अब की बार आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा अपने भाई की जान लेगी? क्या वो इस मुश्किल में आकर तैमूर का साथ देगी, या अब की बार वो खुद ही होगी, मुड़ता छोड़ जाएगी इस तैमूर को? क्योंकि व्यूअर्स, ड्रामे की उस ट्विस्ट से अब लगता यही है, तैमूर इतना बड़ा कदम उठाएगा, बिलाल की जान खतरे में आएगी और ये तैमूर न सिर्फ गिरफ्तार होगा बल्कि अब की बार मारा जाएगा।